Hi learners, here I am Pooja Sharma. Welcome to my channel English on Tips. In last video we have completed simple and continuous tense, and now we will continue with the comparative study of rest of the tenses. Now continuous के बाद हमारा perfect tense आता है, present perfect tense. इसके सेंटेंस के लास्ट में चुका है आता है, मीन्स वर्क इज completed. वह जा चुका है, he has gone. वह आ चुका है, he has come. मीन्स वर्क इज कंप्लीटेड. सिंपल प्रेजेंट में हमने देखा था जो सिंपल सेंटेंसेस है ता है ती है लास्ट में आता है. कॉन्टिन्यूस में रहा है मतलब कंटिन्यू है वर्क, और यहाँ परफेक्ट में चुका है, कंप्लीट हो चुका है. जैसे मैं आपको ये बता चुकी हूँ, आई हैव टोल्ड यू, आई हैव टोल्ड यू. उसी तरीके से यहाँ पर हैज़ और हैव देखना है. हैज़ ही शी इट एनी नेम के साथ, एंड हैव IVUN दे के साथ लगता है. पास्ट परफेक्ट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता. हैड सारे ही सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ किया जाता है. अगर ही है तो भी हैड यूज़ करेंगे, आई है तो भी. मैं ताजमहल देख चुका था, आई हैड सीन ताजमहल. वह वहाँ जा चुका था, ही हैड गोन देयर. तो सारे ही सब्जेक्ट के साथ हैड यूज़ होगा. तो पास्ट परफेक्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, थोड़ा इजी रखता है कंपैरेटिवली. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुका होगा. चुका होगा गा वाले सेंस से क्लियर है कि फ्यूचर ही है, लेकिन चुका वाला सेंस हमें बताता है कि वर्क इज कंप्लीटेड. जैसे वह मुझे बता चुका होगा, ही विल हैव टोल्ड मी. मैं तुम्हें ये चैप्टर पढ़ा चुका हूँगा, आई शैल हैव टॉट यू दिस चैप्टर. तो चुका होगा वाला सेंस उसके अंदर आ जाता है तो गा फ्यूचर है, लेकिन उसमें भी वर्क इज कंप्लीटेड का सेंस है. एक बार और देखते हैं. चुका है यानी प्रेजेंट है वाला सेंस है, पर वर्क इज कंप्लीटेड. चुका, देन आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क. पास्ट परफेक्ट में आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क. फ्यूचर परफेक्ट में आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क. नेक्स्ट टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और कॉन्टिन्यूअस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. ये रहा है वाला सेंस हमारा कॉन्टिन्यूअस में होता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी सेम है. डिफरेंस ये है कि यहाँ पर टाइमिंग दी होती है. जैसे कि सुबह से पढ़ रहा है, अगर कोई बोलता है कि वह पढ़ रहा है तो वो कॉन्टिन्यूअस का हो गया, ही इज स्टडिंग. लेकिन वो सुबह से पढ़ रहा है, ही हैज़ बीन स्टडिंग. और सुबह से यानी टाइमिंग इसमें ज़रूर होता है, उसी से ही ये बात प्रूव होती है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है. तो सुबह से के लिए सिंस का यूज़ करेंगे. ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. क्यों? क्योंकि सिंस सर्टेन टाइम के लिए यूज़ होता है और फॉर टाइम ड्यूरेशन के लिए. सुबह से, दोपहर से या कोई भी सर्टेन टाइम है तो ये हमारा सिंस यूज होगा. अदरवाइज टाइम ड्यूरेशन दिया है, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है तो ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. इसको मैं एक बार और दूसरी वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी. नाउ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अब यहाँ है यहाँ था आ जाएगा, केवल यही डिफरेंस है. सुबह से पढ़ रहा है मतलब सुबह से पढ़ रहा था. वह सुबह से पढ़ रहा था, ही हैड बीन. सेम सिचुएशन इज हेयर एज इन दिस टेंस कि सबके साथ हैड बीन यूज़ किया जा सकता है. यहाँ आपको हैज़ बीन, हैव बीन में सोचना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा यूज़ करना है. यहाँ हैड बीन आप सबके साथ यूज़ कर सकते हैं. तो वह 2 बजे से खेल रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. 2 बजे से सिंस 2 o'clock. अगर 2 घंटे से होता तो फॉर 2 hours. जब टाइम ड्यूरेशन दिया है तो फॉर, और जब सर्टेन टाइम है तो सिंस 2 o'clock. नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है. सुबह से पढ़ रहा होगा या 2 बजे से खेल रहा होगा. यहाँ विल हैव बीन, शैल हैव बीन, सेम उसी पैटर्न पर जैसे एज यूजुअल हम फ्यूचर टेंस में देखते आ रहे हैं. तो यहाँ वह सुबह से पढ़ रहा होगा, ही विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. अगर आगे वीडियो में मैं हर टेंस को अलग सेपरेटली एक्सप्लेन करूंगी. दिस वॉज अ कंपैरेटिव स्टडी. And if you like the video, like, subscribe and comment, and don't forget to press bell icon. Thank you.